तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 8 अगस्त पहला पाठ इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 से 5, 24 से 28 तक। यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष महीने के 5वें दिन खलदाइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र इज़ेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाशमंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग झड़ रही थी और उसके चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश था। उसकी ज्वालाओं के मध्य भाग में कांसे जैसी चमक थी। आग में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज़ सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज़ प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन, सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वह रुकते तो वह अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर वितान फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर उसका शरीर अग्नि में चमकते हुए पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था, जिसमें से एक प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट हुई, ये देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। हालेलुया। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों, पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। वह सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसी का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है। अनुवाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सब के सब प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। अनुवाक्य। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से भर गए हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उसने हमारे सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा
मसीह की महिमा के भागी बने। अनुवाक्य हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 17 पद संख्या 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या पराओं से? पेतरुस ने उत्तर दिया, पराओं से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण न दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।